डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन पार्ट 2 पे हैं। पार्ट 1 में जैसा मैंने बताया था कि जो हार्मोन्स हैं उनके केमिकल नेचर के बेसिस पे हम लोगों ने उनको दो ग्रुप में क्लासिफाई किया, हाइड्रोफिलिक हार्मोन्स एंड हाइड्रोफोबिक हार्मोन्स अकॉर्डिंग टू देयर सॉल्युबिलिटी नेचर। केमिकल नेचर के बेसिस पे हार्मोन्स को हम लोगों ने सेवरल क्लासेस में बांट रखा था। अब वाटर सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे हार्मोन्स को हम लोग दो कैटेगरी में चलिए बांट लेते हैं। सम हार्मोन्स आर वाटर सॉल्युबल एंड सम हार्मोन्स आर वाटर इनसॉल्युबल। मैंने पार्ट 1 में बताया था हाइड्रोफिलिक हार्मोन्स कौन कौन हैं। एक बार मैं आपको रिकॉल करा दूं कि जितने भी प्रोटीनाशियस ग्रुप के नेचर के हार्मोन्स हैं, जैसे जो प्रोटीन हैं या लॉन्ग पेप्टाइड्स हैं या शॉर्ट पेप्टाइड्स हैं या फिर अमाइनो एसिड डेराइवेटिव टायरोसिन से बनने वाले कैटकोलेमाइंस हैं, ये सब हाइड्रोफिलिक नेचर के हार्मोन्स हैं। और हाइड्रोफोबिक में आप नाम याद रखिए, तो हाइड्रोफोबिक हार्मोन्स में T3 T4 जो थायराइडल हार्मोन्स हैं वो हो गए, और जो भी एस्टेरॉयडल हार्मोन्स है वो हाइड्रोफोबिक हो गए। एस्टेरॉयडल हार्मोन्स, थायराइडल हार्मोन्स, ये दोनों मिलकर के हाइड्रोफोबिक, और रिमेनिंग जितने भी हार्मोन्स हैं वो सारे के सारे हाइड्रोफिलिक हार्मोन्स हैं। अब हम लोग एक स्टेप डिस्कस कर लेते हैं, वन बाय वन क्या स्टेप होता है, कैसे हार्मोनल इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। इसके लिए आप एक एग्जाम्पल हार्मोन का ले लीजिए, MSH को लेते हैं हम लोग। जैसा आप जानते हैं MSH एंटेरियर पिट्यूटरी का सिक्रीशन है, और एंटेरियर पिट्यूटरी इसका सोर्स ऑर्गन है। इसका जो टारगेट ऑर्गन है वो स्किन है। स्किन के जो मेलानोसाइट सेल्स हैं, मेलानिन सिंथेसाइजिंग सेल्स, वो इसके टारगेट सेल हैं, और ये थ्रू ब्लड सर्कुलेशन अपने टारगेट सेल तक पहुंचता है। तो हार्मोनल इफेक्ट्स में पहली रिक्वायरमेंट एक ध्यान रखिए कि टारगेट सेल जो हैं हार्मोन्स के, वो ब्लड से पर्टिकुलर हार्मोन्स को रिसीव करें, इसके लिए उनके पास पर्टिकुलर रिसेप्टर होना चाहिए टारगेट सेल के पास। तब रिसेप्टर जब होगा टारगेट सेल के पास, तो ब्लड सर्कुलेशन से टारगेट सेल तक पहुंचेंगे हार्मोन्स, और टारगेट सेल पे अपने इफेक्ट्स ले आएंगे। तो हार्मोन्स का टारगेट सेल पे इफेक्ट क्या है, एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। जैसे MSH जो है, आप जानते हैं कि MSH का जो बॉडी पे इफेक्ट है वो स्किन में डार्कनेस बढ़ाना है। जैसे मैंने ये बोर्ड पे जो लिख रखा है, यहाँ से स्टार्ट कीजिए। डार्क स्किन या स्किन पिगमेंटेशन, ये MSH नाम के हार्मोन का हार्मोनल इफेक्ट है। तो ये डिपेंड करता है टारगेट सेल जो मेलानोसाइट है उसमें पिगमेंटेशन यानी मेलानिन सिंथेसिस पे, और मेलानिन सिंथेसिस एक मेटाबॉलिक रिएक्शन पे डिपेंड करता है। वो मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है टारगेट सेल में जो होता है, उसमें सबस्ट्रेट टायरोसिन नाम का अमाइनो एसिड है और प्रोडक्ट मेलानिन है, और इस मेटाबॉलिक रिएक्शन को कैटालाइज करता है टायरोसिनेज नाम का एंजाइम। तो यहाँ पे MSH का रोल क्या है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। इतना तो एक आइडिया लगता है कि इस पर्टिकुलर इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए MSH अपने टारगेट सेल में पिगमेंटेशन कराता होगा, पिगमेंट मेलानिन नाम के पिगमेंट का सिंथेसिस कराता होगा। इसके लिए जरूर MSH नाम का हार्मोन इस पर्टिकुलर एंजाइम को इंटरफेयर करता होगा, या तो इस एंजाइम के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता होगा, या फिर यदि ये एंजाइम टारगेट सेल में बना बनाया है तो उस टारगेट सेल में एंजाइम्स का एक्टिवेशन करता होगा। तो स्टेप रिलेट कर लीजिए, क्या स्टेप है, हार्मोन्स अपना इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस करते हैं। तो उसमें आप याद रखिए कि जो हार्मोनल इफेक्ट है वो पर्टिकुलर मेटाबॉलिक रिएक्शन पे डिपेंड करता है, यानी हार्मोन्स अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं टारगेट सेल में मेटाबॉलिक चेंजेस ला करके। टारगेट सेल में मेटाबॉलिक चेंजेस कैसे ले आएंगे, तो पर्टिकुलर मेटाबॉलिक रिएक्शन को इनिशिएट करा के। पर्टिकुलर मेटाबॉलिक रिएक्शंस को इनिशिएट कैसे कराएंगे, तो इसके दो तरीके हो सकते हैं। या तो रिलेटेड एंजाइम का सिंथेसिस कराएंगे जिससे मेटाबॉलिक रिएक्शन स्टार्ट होगा, या फिर रिलेटेड एंजाइम का एक्टिवेशन कराएंगे। कैसे एक्टिवेशन कराते होंगे,
तो जो ऑलरेडी सिंथेसाइज्ड एंजाइम है टारगेट सेल में, उसका फॉस्फोराइलेशन करा दिया जाए, एंजाइम्स एक्टिव हो जाएंगे। यदि उनका डीफॉस्फोराइलेशन करा दिया जाए, एंजाइम्स डीएक्टिव हो जाएंगे। तो हार्मोन्स कैसे अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं? स्टेप क्या हो गया कि हार्मोन्स टारगेट सेल में मेटाबॉलिक चेंजेस लाते हैं। कैसे मेटाबॉलिक चेंजेस लाते हैं? सर्टेन मेटाबॉलिक रिएक्शंस को इनिशिएट करा के। कैसे मेटाबॉलिक रिएक्शन शुरू कराते हैं? तो इसका दो तरीका हो सकता है। एक, या तो सिंथेसिस ऑफ रिलेटेड एंजाइम जो उस मेटाबॉलिक रिएक्शन को कैटालाइज करता है। एंजाइम को कैसे सिंथेसाइज कराएंगे? तो वो एंजाइम जो केमिकली प्रोटीन है, और प्रोटीन इनकोडेड होते हैं डीएनए से, जीन्स से, तो जो रिलेटेड जीन है जीनोम में, उस एंजाइम के सिंथेसिस या इनकोड करने के लिए जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल है, उसे हार्मोन्स एक्सप्रेस कराने में हेल्प करते होंगे। या कह लीजिए कि हार्मोन्स एज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर काम करते हैं, जीन्स एक्सप्रेस करवाते हैं, जिससे मेटाबॉलिक रिएक्शन को कैटालाइज कराने वाला एंजाइम सिंथेसाइज होता है। तो एक तरीका हो गया मेटाबॉलिक रिएक्शन को इनिशिएट कराने का, एंजाइम सिंथेसिस, जो एंजाइम इन्वॉल्व है उस पर्टिकुलर मेटाबॉलिक रिएक्शन में। दूसरा, यदि एंजाइम सिंथेसाइज्ड है, काम नहीं कर रहा है, तो फिर एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम दूसरा तरीका है मेटाबॉलिक रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए। तो कैसे एक्टिवेशन? बाय फॉस्फोराइलेशन। अब यहां से आप याद करिए, सीक्वेंस मैंने लिख रखा है, एक बार बोर्ड पे आप लोग ले लें। तो डिपेंडेंसी की बात करें, कौन कौन सा इवेंट किस पे डिपेंड है? तो हार्मोनल इफेक्ट्स मेटाबॉलिक चेंजेस इन टारगेट सेल पे डिपेंड है, और मेटाबॉलिक चेंजेस टारगेट सेल में आए, इसके लिए जरूरी है कि सर्टेन मेटाबॉलिक रिएक्शन स्टार्ट हो टारगेट सेल में। सर्टेन मेटाबॉलिक रिएक्शंस टारगेट सेल में हो, इसके लिए जो रिलेटेड एंजाइम है उसकी रिक्वायरमेंट है। तो मेटाबॉलिक चेंजेस डिपेंड हो गया वर्किंग ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम पे, और एंजाइम की जो वर्किंग है वो यहाँ से दो रूट है। या तो एक रूट है, एक तरीका है सिंथेसिस ऑफ रिलेटेड एंजाइम, या दूसरा हो गया एक्टिवेशन ऑफ रिलेटेड एंजाइम। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो हाइड्रोफोबिक नेचर के हार्मोन्स, वाटर इनसॉल्युबल नेचर के जो हार्मोन्स हैं, वो इस रूट के थ्रू, सिंथेसिस ऑफ एंजाइम के थ्रू मेटाबॉलिक चेंजेस ले आते हैं। और जो हाइड्रोफिलिक नेचर के हार्मोन्स हैं, वो एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स के थ्रू मेटाबॉलिक चेंजेस ले आते हैं। और क्या इनके बीच में डिफरेंसेस हैं? हाइड्रोफिलिक हार्मोन्स वर्सेस हाइड्रोफोबिक हार्मोन्स, ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट 3 में डिस्कस करते हैं।